आजकल सब ले ऑफ से डरते हैं, पर सच बोलूं, सीनियर इंजीनियर्स के लिए सबसे बड़ा रिस्क ले ऑफ नहीं, एआई है। एआई खतरा इसलिए नहीं है क्योंकि वो कोड लिख रहा है, खतरा इसलिए है क्योंकि वो एवरेज एग्जीक्यूशन को कमोडिटी बना रहा है, और जब एग्जीक्यूशन चीप हो जाती है, तो वैल्यू सिर्फ डिजाइन और डिसीजंस की रह जाती है, और यहीं पे ज्यादातर इंजीनियर्स एक्सपोज हो जाते हैं। 10 साल का एक्सपीरियंस हो सकता है, अच्छा पैकेज हो सकता है, फिर भी अंदर से कहीं ऐसा लगता है कि मैं अटक रहा हूँ। इस वीडियो के एंड तक या तो आपको क्लैरिटी मिलेगी या वो डिस्कम्फर्ट समझ आ जाएगा जिसे आप काफी टाइम से अवॉइड कर रहे थे। हमें बचपन से एक झूठ सिखाया गया है, ज्यादा काम करोगे तो ज्यादा वैल्यू मिलेगी। इसलिए सीनियर बनने के बाद हम क्या करते हैं? और ज्यादा काम, और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ज्यादा फायर फाइटिंग। पर पावर वो नहीं आती, क्योंकि कंपनीज काम को रिवॉर्ड नहीं करती, वो रिवॉर्ड करती हैं डिसीजंस और इम्पैक्ट को। पर इम्पैक्ट लाने के लिए आपको उन 100 चीजों को ना बोलना पड़ता है जो जरूरी ही नहीं है। लेकिन अगर इंडिया में आप किसी चीज के लिए स्टैंड लेते हो तो उसे लीडरशिप नहीं, ट्रबल मेकिंग माना जाता है। इसलिए हम सोचते हैं, छोड़ो यार, क्यों पंगा लेना, और इम्पैक्ट ही लाना बंद कर देते हैं और सिर्फ अपनी इमेज चमकाने में लग जाते हैं। और यहीं पर एक और डेंजरस इल्यूजन आता है, लिंक्डइन का इल्यूजन। टाइटल बदल जाता है, सीनियर से लीड, लीड से आर्किटेक्ट। पर ऑनेस्टली बताओ, आपका काम सच में बदला है क्या? या बस लिंक्डइन पे दिखने के लिए डेजिग्नेशन थोड़ा हैवी हो गया है? और अगर काम वही है, सेम स्टोरीज, सेम फायर फाइटिंग और सेम अप्रूवल्स के लिए वेट, तो टाइटल सिर्फ कॉस्मेटिक है। कंपनी आपको आर्किटेक्ट नहीं मानती, वो आपको सीनियर एग्जीक्यूटर मानती है। और एआई आने के बाद सिर्फ टाइटल की कोई वैल्यू नहीं बचेगी। अब हम 3 टाइप के सीनियर्स की बात करेंगे। पहला टाइप जो होता है बिजी सीनियर, सुबह सबसे पहले आता है और रात को सबसे लेट जाता है, हर प्रॉब्लम में घुसा रहता है, बहुत यूजफुल होता है कंपनी के लिए, पर इजीली रिप्लेसेबल होता है। दूसरा टाइप, द डिपेंडेबल वन, रिलायबल है, सिस्टम स्मूथ रखता है, अच्छा टाइटल है, उसकी अच्छी सैलरी भी है, पर इसकी एक सीलिंग फिक्स्ड होती है। अब हम बात करते हैं तीसरे टाइप की, द अथॉरिटी। ये काम नहीं करते, ये डिसाइड करते हैं कि क्या बनाना चाहिए और क्या नहीं बनाना चाहिए। ये बंदा कोड लिखकर नहीं, कोड डिलीट करवाकर कंपनी का पैसा बचाता है, और यहीं से रियल पावर आती है। अब कुछ लोग मुझसे पूछते हैं, भाई सैलरी तो बहुत अच्छी आ रही है, क्या करूं मैं अथॉरिटी लेके? पर बिना अथॉरिटी के वो हाई सैलरी अक्सर गोल्डन हैंडकफ्स बन जाती है। 40 लाख कमा रहे हो, पर कोई मैनेजर आके बोलता है, आर्किटेक्चर साइड में रखो, क्लाइंट को ये फीचर जल्दी से जल्दी चाहिए, अभी के लिए कैसे भी इसको फिक्स करो। आपको पता है कि ये सिस्टम फटने वाला है, फिर भी आपको वो घटिया कोड पुश करना पड़ता है। तब आप इंजीनियर नहीं, एक महंगे टाइपिस्ट बन के रह जाते हो। टाइप 3 बनना मुश्किल इसलिए नहीं है क्योंकि स्किल्स नहीं है, मुश्किल इसलिए है क्योंकि एक चीज छोड़नी पड़ती है, हीरो बनना। ज्यादातर सीनियर्स चाहते हैं लोग बोलें, ये बंदा सबसे ज्यादा काम करता है, पर रियल अथॉरिटी तब आती है जब लोग बोलते हैं, इसका डिसीजन कभी गलत नहीं होता। और ये शिफ्ट प्रमोशन के बाद नहीं होता, ये आइडेंटिटी चेंज के बाद होता है। आप कम कोड लिखने लगते हो, पर इम्पैक्ट ज्यादा होता है। आप नो बोलते हो और प्रोजेक्ट बेटर हो जाता है। आप मीटिंग में कुछ बोलते हो और सब चुप हो जाते हैं, हाँ बंदा सही बोल रहा है। तो एक छोटी चीज ट्राई करना, जब कोई काम आए तो ये मत सोचना कि इसको एग्जीक्यूट कैसे करोगे, सबसे पहले ये सोचना इसकी जरूरत भी है कि नहीं, क्या इसका कुछ इम्पैक्ट होगा, इसको हम कैसे बेटर बना सकते हैं। कमेंट में ऑनेस्टली बताओ, आप अभी कौन से टाइप के इंजीनियर हो, क्योंकि एक्सेप्टेंस चेंज का पहला स्टेप है। और अगर ये बात दिल तक पहुंची तो सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद।